हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पटेल जी के स्टडी पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? राइट आंसर डी ओ दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर ए हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर बी मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। ई ई चा छ जा झा आदि का उच्चारण किससे होता है? राइट आंसर सी तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर बी उसे स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? राइट आंसर सी वाह अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? राइट आंसर सी हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर ए स स स हा ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन। यारा लावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? राइट आंसर बी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? राइट आंसर ए हा ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो हो जाए तो वह क्या कहलाता है? राइट आंसर बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। अनुस्वार किसका कार्य करता है? राइट आंसर
सी पंचम वर्ड का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर डी, ए ऐ वर्ड कंठ ताल वर्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, उसे वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, उसे दंत व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? राइट आंसर सी, प्रयोग से है। अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, उन प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? राइट आंसर डी, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? राइट आंसर उस बी, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? राइट आंसर बी, दैवी संबंधवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर बी, उसे काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? राइट आंसर बी, अन्वय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? राइट आंसर सी, सघोष व्यंजन। अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? राइट आंसर बी, 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, समानाधिकार किस अवयव का भेद है? राइट आंसर ए,
समुच्चय बोधक का भेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर डी, विधुर पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? राइट आंसर बी, उपभाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है। राइट आंसर डी, उसे अयोगवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? राइट आंसर बी, दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी है? राइट आंसर सी, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।